जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से मैं लेकर आया हूँ वर्ण विचार। आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल इसमें दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया हुआ पूरा एकदम क्लियरली। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। पहले है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ का आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ह्रस्व ई का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, क का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ख का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, च का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ण कहलाते हैं। यानी छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंड ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे वर्ण कहेंगे। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब सवाल है कि वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये दो भेद हैं वर्ण के। अब है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग वर्णमालाओं को देखेंगे। टोटल 52 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। कैसे, उसको देखिए। अ से लेके औ तक 11 स्वर हैं। अंग और आ ये दोनों आयोगवाह है। आयोगवाह तो 2 आयोगवाह है और 11 स्वर है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क से लेके म तक ये 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ से लेके व तक ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। और तालिब स से लेके ह तक ये 4 ऊष्म व्यंजन है। और हैक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, श्र हो गया, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि इनको हम लोग क प्लस मूर्धन्य स जोड़ते हैं तो हैक्ष बनता है। तो जोड़ र करते हैं, ठीक है, र करते हैं तो त्र बनता है। तो ये संयुक्त इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों या 3 वर्णों के मेल से बनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। ड़ और ढ ये जो हैं, ये मिला के कुल 52 अक्षर हैं हिंदी वर्णमाला में। टोटल कितने हैं? 52 अक्षर। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। ठीक है। 11 कितना है? 11 स्वर और 33 व्यंजन, याद रखिएगा। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44 हो गया। ठीक है। अब बाद बाकी कहाँ गया? तो बाद बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है। आयोगवाह हो गया, फिर आपका ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त वर्ण, ड़ ढ, ये मिला के आपका 52 होता है। चलिए अगला है स्वर किसे कहते हैं। इसमें इसके कितने प्रकार हैं? तो जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। उदाहरण क्या क्या है आप देख सकते हैं। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ। ठीक है। ये जो है, इन ध्वनियों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अब है स्वर के कितने भेद हैं? तो देखिए, स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए इनको देखते हैं। सवाल है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं।
जैसे हर्ष ई हो गया, हर्ष ऊ हो गया, अ हो गया, री हो गया। ठीक है, ये जो है ये हर्ष स्वर हैं। हिंदी में कुल 4 हर्ष स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। आगे देखिए, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं। आगे है, हिंदी में कुल 7 स्वर हैं जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। आप यहाँ पे गिन सकते हैं कितना स्वर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, अब है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। चलिए आगे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अ, हर्षई, हर्षौ, री, ये हर्ष स्वर है। आ, ई, दीर्घ इसको बोलते हैं। दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपका दीर्घ स्वर है और इसको प्लुत स्वर कहा जाता है। कुल 11 है। अब है आयोगवाह किसे कहते हैं? आयोगवाह किसे कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अह को आयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। अंग और अ को आयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। थोड़ा रेड कलर कर लेते हैं। चलिए, किंतु स्वतंत्र गति ना होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, इसलिए इनका नाम आयोगवाह दिया गया। स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। अब है स्वरों की मात्राएं क्या क्या है। एक मिनट, स्वरों की मात्राएं क्या क्या है। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। जैसे अ के अतिरिक्त शेष स्वरों की जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्रा ही लगती है, अ की मात्रा नहीं होती है। अ से रहित व्यंजन को हलंत लगाकर दिखाया जाता है, देख सकते हैं आप। अब स्वरों की मात्रा है, अब यहाँ पे देखिए आकार, ठीक है, आकार, हर्षिकार, दीर्घ इकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, रीकार, एकार, डबल एकार, ओकार, औकार, डबल ओकार बोल सकते हैं इसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आकार लगा है, मो आकार माँ, तो आकार ता, माता बना, ठीक है। द में हर्षी दी, न दीन बना, ठीक है। इसको नहीं लगाया, इसकी मात्रा को लगाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर है। जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। हिंदी में अ और इस तरह बिंदु को मिला के अनुस्वार यानी अंग कहा गया है, ठीक है। हिंदी में अ तथा प्रत्येक वर्ग को वर्ग, चौवर्ग, टौवर्ग, तवर्ग तक वर्ग का पंचम वर्ण जो है, ठीक है, उआ, इया, मूर्धन्य, दंतन, मौ, ये अनुस्वार हैं। जैसे चंचल, अंक, टंक, पंख, गंगा, ये अनुस्वार से बनते हैं। अनुनासिक, जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों से समान रूप से हो तब वह अनुनासिक कहलाता है, ठीक है। जैसे पांच, कांच, आंख, देख सकते हैं, चंद्र बिंदु बोला जाता है इसको। आगे है व्यंजन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, याद रखिएगा।
व्यंजन 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग मार्ग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे आप मौ बोलिएगा, मौ, तो उसमें होंठ का स्पर्श होता है, ठीक है। दंत स्व बोलिएगा तो दांत का स्पर्श होता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 है। क ख का, च छ का, ट ठ का, त थ का और प फ वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब अंतस्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो मध्य या बीच में स्थित। हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये आपका अंतस्थ र, ल और व है। इनकी संख्या 4 है। अब है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म का अर्थ है गर्म। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाता है, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 है। जैसे तालिब स हो गया, मूर्धन्य स हो गया, दंत स हो गया और ह हो गया। अब आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या जो है कितनी है? देखिए, 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है। जैसे हैक्ष को देख सकते हैं, क जोड़ मूर्धा स है, त जोड़ र त्र, ज जोड़ इया ग्यों, स जोड़ र स्र हो गया। अब है प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? तो प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और हर वर्ग का पहला, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया, ठीक है। इसमें से जो है हर वर्ग का पहला और तीसरा जो है अल्प प्राण कहलाता है और 5वां, ठीक है। पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण कहलाता है। और याद रखिएगा, अंतस्थ य भी आपका अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ य, र, ल, व, ये अल्प प्राण व्यंजन है। उसके बाद है महाप्राण। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया, ठीक है। यानी ऊआ भी बोलते हैं हम लोग इसको झारखंड में, ठीक है। तो दूसरा यानी जैसे ख हो गया और चौथा ये, और ऊष्म व्यंजन यानी तालिब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ठीक है। ये जो मिला के ये आपका हो गया महाप्राण, याद रखिएगा, ठीक है। यानी क वर्ग में कौन? तो दूसरा और चौथा, ठीक है। च वर्ग में भी दूसरा, चौथा, मतलब क वर्ग से लेके प वर्ग तक दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है और ये ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण है। चलिए, इसको तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।